नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार आलम। आप देख रहे हैं होम्यो ज्ञान। तो होम्यो ज्ञान के अंतर्गत आज मैं होम्योपैथिक से संबंधित बातों की चर्चा कर रहा हूं। और किसी भी पैथी या किसी भी चिकित्सा पद्धति की जानकारी रखना कोई गलत बात नहीं होती है। तो होम्योपैथिक की जानकारी प्रत्येक शिक्षित लोगों को रखनी चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी तो अवश्य रखनी चाहिए। जानकारी किसी चीज़ का भी बेजा नहीं जाता। स्टडीज़ नेवर गोज़ इन वेन। अध्ययन जो भी होता है, जानकारी जो भी होती है, वो कभी बेकार नहीं जाती है। तो होम्योपैथिक की जानकारी के लिए मैंने चर्चा की है होम्योपैथिक के सिद्धांत के संबंध में कि होम्योपैथिक का सिद्धांत क्या होता है, समान से समान की चिकित्सा। फिर मैंने चर्चा किया है होम्योपैथिक की फिर मैंने चर्चा की है कि होम्योपैथिक की पोटेंसी कैसे निर्धारित की जाती है। तत्पश्चात मैंने चर्चा किया नेचर ऑफ द पेशेंट, नेचर ऑफ द डिजीज़, नेचर ऑफ द मेडिसिन्स। होम्योपैथिक के मेडिसिन्स के स्वभाव को जानना, रोग के स्वभाव को जानना, रोगी के स्वभाव को जानने के संबंध में चर्चा की है। फिर मैंने चर्चा किया कि होम्योपैथिक की जो औषधियाँ होती है उसका शरीर के किन किन अंगों पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आज मैं होम्योपैथिक के संदर्भ में ही मियाज़्म की चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि आयुर्वेदिक में क्या है। आयुर्वेदिक में है वात, पित्त, कफ। हकीमी दवा में भी इसी प्रकार का आप सफूक इस तरह का कुछ होता है। तो जैसे आयुर्वेदिक में है वात, पित्त, कफ, ठीक उसी प्रकार से होम्योपैथिक में होता है सोरा, साइकोटिक, सिफिलिटिक। तो सोरा म्याज जो रोग विष कहा जाता है, रोग विष, म्याज दैट मीन्स रोग विष। इस रोग विष से रोगी ग्रसित है, इसको जानना। रोग विष किस 3 तरह के होते हैं? सोरा, साइकोटिक, सिफिलिटिक। सोरा म्याज्म सबसे पहले लें। यह म्याज प्रत्येक लोगों में पाई जाती है। यह बचपन से बुढ़ापे तक तथा जन्म से मृत्यु तक लोगों के साथ बना हुआ रहता है। इसीलिए होम्योपैथिक में इसे हजारों सिंग वाला राक्षस भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर जगह पाई जाती है। यह म्याज्म प्राय सभी रोगों में पाया जाता है, इसीलिए इसे हजार सिंग वाला राक्षस भी कहा जाता है। जो सोरा से ग्रसित रोगी होंगे उसके कुछ लक्षण होते हैं। सोरा म्याज्म से ग्रसित जो रोगी होता है उसके कुछ लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? वह शारीरिक दृष्टि से दाद, खाज, खुजली से ग्रसित होते हैं। मानसिक दृष्टि से ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह माया आदि से ग्रसित होते हैं। वैसे रोगी में आत्मबल का सर्वथा अभाव होता है। वे लोग किसी अज्ञात भय से सहमे से रहते हैं। वह भय के प्रति संवेदनशील होता है और अपने भय से छुटकारा पाने के लिए संघर्षशील भी रहता है। जो सोरा म्याज्म से ग्रसित होते हैं उनमें संवेदी विसंगतियां पाई जाती है, जिस कारण से गति करने पर उसे चक्कर भी आता है। सोरा म्याज्म के रोगी को अपनी सुरक्षा की चिंता अधिक होती है। वह अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने की कोशिश बराबर करते रहता है। सूर्य उदय से सूर्यास्त तक उसके रोग बने रहते हैं। और सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है शिखर की तरफ, वैसे वैसे उसका रोग बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे वो ढलता जाता है सूरज, उसका रोग भी कम होते जाता है। यानी सूर्य उदय के साथ उसके रोग का उदय हो जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ते चला जाता है। और सूर्य के ढलने के साथ साथ उसके रोग लक्षणों में कमी आती जाती है। इसकी विशेषता ये होती है कि ऐसे रोगी लेटने से, गर्म कपड़े पहनने से उसे आराम महसूस होता है। उनमें गड़ने जैसी संवेदना होती है, चुभने जैसी संवेदना होती है। उसके गालों पर और कान के पीछे फुंसियाँ होती हैं। उसे किसी भी तरह का गंध असह्य होता है। किसी तरह का भी गंध हो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं इस तरह के सोराटिक म्याज्म वाले के रोगी में। सोराटिक म्याज्म वाले रोगी में इस प्रकार के लक्षण
पाए जाते हैं। सोरिक मियाज्म के संबंध में कहा गया है, ए पर्सन हु इज रेग्ड, फिलोसफर, fearful, desire protection, depressed mind, lack of concentration, hungry at night, walk slowly, cannot keep standing. His skin gives an unwashed and unhealthy appearance, are embodied of Sora, अर्थात चिथड़ों में लिपटा हुआ दार्शनिक, अस्त व्यस्त रहने वाला, डरपोक, निराशावादी, केवल अपनी सुरक्षा चाहने वाला, रहने में असुविधा महसूस करने वाला, एकाग्रचित्त होने का अभाव होता है उसमें, तथा आधी पहर रात में उसे भूख लगती है, उसके त्वचा सूखे सूखे से होते हैं और वह अस्वस्थ दिखाई देता है। यह सोरा या सोराइटिक पेशेंट का लक्षण है, सोराइटिक पेशेंट का लक्षण है। और सोरिक औषधियों में खास करके एकोनाइट, एगारिका, सेब्रोटेनम, बोविस्टा, सिंकोना, कोलोसिंथ, क्लेमेटिस, डल्कामार्गा, चाइना, डिजिटेलिस, हाइड्रास्टेसिस, हायोसामस, इग्नेशिया, इपिकॉप, नक्सबोमिका, लीडम, लाइकोपोडियम, सेनेगा, सारसापरेला, पोडोफाइलम, मिजेरियम और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कि एंटीसोरिक होती हैं। तो आज मैंने मियाज्म के संदर्भ में चर्चा की, सोराइटिक मियाज्म से ग्रसित रोगी को पहचानने के संबंध में मैंने चर्चा की और सोराइटिक मियाज्मेटिक औषधियों की भी मैंने चर्चा की कि कौन कौन सी औषधि सोराइटिक में आती है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं साइकोटिक मियाज्म के संबंध में। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।